शाम को आते हुए राशन लेते आना। और हाँ, मुन्ना के स्कूल में फ़ीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीबी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की लकीरों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लाट को बेच दें जिसे बाबूजी ने निधि को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। निधि का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे पिताजी ने यह तय किया था कि ये प्लाट निधि का है, जो उसे उसकी शादी में दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। बड़े ने टॉन मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवाओ यहाँ। कौन नहीं जानता कि निधि को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता की आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ ने इस बार दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया और ना छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लाट बेच तो देंगे, पर क्या निधि कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर औरत जात है, पुरुषों की परिस्थितियों को कैसे समझेगी? काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और निधि की दोस्त को बुलाकर निधि को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह ही निधि घर आ गई। घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहें, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आईं और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेके आईं। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी और दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लाट का मुद्दा उठाया। निधि को थोड़ा अंदेशा था ही कि कोई बड़ी बात होगी। निधि उसी दिन से ही ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई ने उसे माँ बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। निधि ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या निधि का कोई हक था, ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इस पर आप निश्चित होकर उस प्लाट के साथ जो करना चाहें कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नज़रें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लाट के कागजात पर बहन ने दस्तखत देकर काम ख़त्म
करने की तय किया गया। सब इस मीटिंग को ख़त्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। निधि के पति ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे निधि? कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आपस में उसके साथ रहेंगी और बातचीत होगी। दोनों भाई सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों से ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए थे। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन निधि के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी यह हालत छिपी नहीं थी। निधि के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की टोकरियों पर जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की टोकरी अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखने वाले बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो गया था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी निधि सच में लक्ष्मी है। उसके पाँव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर गया है। दोनों भाइयों के आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी तो ही की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे कम हो गई। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजा जी प्लाट के कागज़ पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लाट को स्वीकार कर हमें पश्चाताप करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा जी, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया है। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।